साथियों, भारत देश में जब हक मांगा जाता है तो लाठियां बरसाई जाती हैं। जब भक्ति और अंधविश्वास फैलाया जाता है तो फूल बरसाए जाते हैं। धर्म के नाम पर समर्थन, लेकिन अधिकार और संविधान के नाम पर दमन। सवाल पूछा गया तो देशद्रोही बता दिया गया। शिक्षा के लिए सड़क पर उतरे तो डंडे बरसाए गए। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए साथियों, आज उनके हाथों में झांझ और त्रिशूल थमा दिया गया। साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। वीडियो आपने देखा। अब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, क्या आप इसमें किसी मंत्री के बेटे को देख रहे हैं, किसी सीएम के बेटे को देख रहे हैं, किसी सांसद, किसी विधायक, किसी आईएएस, पीसीएस, किसी मजिस्ट्रेट के बेटे को आप देख रहे हैं? नहीं साथियों, तो इसमें कौन लोग हैं? ये सवाल मेरा आपसे है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एससी, एसटी, ओबीसी का कोई नौजवान रोजगार मांगता है, आरक्षण की बात करता है, शिक्षा और बराबरी की मांग करता है, तो उसे बैकवर्ड कहकर चुप करा दिया जाता है। और जब वही नौजवान धर्म का झंडा उठाता है, कावड़ उठाकर सड़कों पर दौड़ता है, तो उसे जूस पिलाया जाता है, फूल बरसाए जाते हैं और पूरा सिस्टम उसके सम्मान में झुक जाता है। साथियों, ये वही पुलिस है जो छात्र आंदोलन में लाठी चलाती है, जो सड़कों पर बेरोजगार युवा को धकेल देती है। लेकिन वही पुलिस जब कोई धार्मिक रूप में आता है तो अपनी टोपी उतारकर उसके चरणों में बिछ जाती है। क्या यही है असली विकास? क्या यही है लोकतंत्र? या फिर एक गहरी साजिश जिससे बहुजन, दलित, पिछड़े और फिर से उसी धंधे में, युग में धकेल दिए जाएं, जहां किताबों की जगह त्रिशूल थमा दिया जाता है। एक और बड़ा सवाल निकल के आ रहा है, क्या हम अपनी अगली पीढ़ी को कुछ दे पा रहे हैं? शिक्षा, वैज्ञानिक सोच या फिर धर्म की आंधी, जहां तर्क की कोई जगह नहीं है। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में झांझ और त्रिशूल थमा दिए जा रहे हैं। और यही सबसे खतरनाक बदलाव है जो बिना गोली के, बिना बम के एक पूरी पीढ़ी को पीछे ले जा रहा है। ये नहीं कह रहा कि श्रद्धा गलत है, लेकिन जब श्रद्धा के नाम पे अंधापन बढ़े और अधिकार के नाम पर डंडा चले, तब चुप रहना भी पाप होता है। मुझे पता है बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि ये तो समाज को तोड़ रहा है, लेकिन सच ये है कि मैं समाज को जोड़ने के लिए अपनी 100% योगदान को दे रहा हूँ। क्योंकि जब तक संविधान के नाम पर सम्मान नहीं मिलता, तब फूलों की बारिश एक धोखा है। साथियों, जिस देश में स्कूल बंद किए जा रहे हों, शराब के ठेके खोलने की अनुमति मिल रही और धर्म के नाम पर फूल बरसाए जाते हों और हक और अधिकार के नाम पर लाठियां चलाई जाती हों, तो सोचिए साथियों, वो देश कैसे विकास करेगा जिस देश में शिक्षा को ही खत्म करने का एक प्लानिंग चल रहा हो लोगों के दिमाग में। साथियों, वो कौन लोग हैं ये आज तक समझ में नहीं आया है, लेकिन आप समझिए और कमेंट कीजिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनको शिक्षा से इतनी नफरत है और वो शिक्षा को बंद करके धर्म का प्रमोशन कर रहे हैं। साथियों, एक छोटा सा सवाल है, बड़े बड़े मंचों के माध्यम से धर्मगुरु हैं और पॉलिटिकल लीडर है, वो कहते हैं कि धर्म खतरे में है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अगर धर्म खतरे में है तो उनका अपना बेटा धर्म बचाने के लिए रोड पे तलवार लेकर, त्रिशूल लेकर क्यों खड़ा नहीं होता? क्यों वो भगवा झंडे लहराते हुए और धर्म बचाने को लेकर नारा क्यों नहीं लगाता? लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अपने बेटों को विदेश में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। आप बताइए कि कितने सीएम के बेटे, कितने सांसद, कितने मजिस्ट्रेट, कितने कलेक्टर के बेटे और कितने विधायक के बेटे रोड पे आते हैं धर्म बचाने के लिए? साथियों, जवाब होगा कि एक भी लोग इन लोगों में से कभी सड़क पर नजर नहीं आते हैं। बस बड़े बड़े मंचों के माध्यम से ये वादे कर देते हैं, बड़े बड़े मंचों के माध्यम से ये बोल देते हैं कि धर्म खतरे में है, और वही एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज का जो युवा है वो धर्म का झंडा लेकर सड़कों पर उतरता है और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जहां तक उसको अपनी जान तक गंवानी पड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जब हिंदू मुस्लिम के नाम पर बेगुनाहों की जान चली जाती है, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। जब
साथियों, कुछ सवाल हमने आपसे पूछे हैं, उसका कमेंट सेक्शन में आप हमें जवाब जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और वीडियो किसी और टॉपिक पे आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं किसी और खबर के साथ। तब तक देखते रहें इंडियन बीजा टीवी में आपके साथ फिर।